प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना 11वां पाठ ऐसे थे नेहरू जी उसके अभ्यास प्रश्नों को कर लिया। आज हम 12वें पाठ पे बढ़ते हैं, लेकिन 12वां पाठ करने से पहले एक बड़ी सुंदर सी एक चित्रकथा है। और चित्रकथा है किसकी? चतुर लोमड़ी। तो आप इस चतुर लोमड़ी वाला जो चित्रकथा है हम आज उसको पढ़ेंगे और ये बड़ी ही रोचक है। इससे हमें शिक्षा भी मिलती है और काफ़ी मनोरंजक भी है। कारण क्या है? क्योंकि चित्रकथा में चित्र भी सामने ही दिया रहता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी इस चतुर लोमड़ी चित्रकथा से। ये परीक्षा में नहीं आएगा, ये केवल पढ़ने के लिए है और हम कहेंगे ज्ञानवर्धक है। हमें इसे हम कहेंगे शिक्षा भी मिलेगी, शिक्षा भी हम अंत में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं चित्रकथा, हमारी चित्रकथा जिसका शीर्षक है चतुर लोमड़ी। तो आपका ध्यान बुक पे होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि चित्रकथा है। देखने से ही और देखकर पढ़ने से ही मज़ा आएगा। कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए, अब अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा। ओ गीदड़ भाई, ज़रा सुनो, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तो हमने देखा एक मगरमच्छ है, ध्यान से आप चित्र पे भी देखिए, काफ़ी दुखी है, रो भी रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं। और जैसा कि ये कह रहा है कि इसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और इसे इतनी भूख लगी है कि इसे डर लगता है कि अगर उसे खाना ना मिला तो वह मर भी सकता है। तो उसने एक गीदड़ को बुलाया, उसको बड़े प्यार से बोला कि उसको भाई बोला, ताकि वह उसे डरे ना, उससे बात करे। और हम देख रहे हैं गीदड़ दूर से उससे बात भी कर रहा है। तो उसने कहा, यही बात अपनी उसने मन की बताई कि मुझे बड़ी भूख लगी है और तुम मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, उपकार होगा। गीदड़ आपको पता ही है, वह बड़ा धूर्त भी होता है। तो कहता है, अच्छा देखता हूँ, ऐसा करो तुम आंख बंद करके ऐसे पड़े रहो जैसे मर गए हो, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाता हूँ। तो गीदड़ धूर्त होता है, लोगों को बातों में फंसाना उसको आता है। तो उसने एक बड़ी तरकीब बताई। क्या कहता है? तुम आंखें बंद करके ऐसे पड़े रहो जैसे कि मर गए। और देख रहे हो चित्र में दिया है, जो मगरमच्छ है वह भी आंख बंद कर लेता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो मर गया है। फिर क्या होता है? जो गीदड़ है वो लोमड़ी के पास जाता है और बोलता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया, बेचारा मरते समय तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तो गीदड़ ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी तो एक चतुर जीव होता है, आपको पता ही है। उसने यही कहा कि वह तो तुम्हारा मित्र था, क्योंकि मरते समय वो तुम्हारी को याद कर रहा था, तुम्हारा नाम ले रहा था। तो ऐसा करने से क्या होगा? उसे पता था कि लोमड़ी मगरमच्छ के पास जाएगी उसको देखने के लिए, क्योंकि गीदड़ ने उसे कहा था कि वो तो तुम्हें मित्र कह रहा था। क्या कहा? मेरा दोस्त मर गया, बेचारा मगरमच्छ, चलो चलकर देखती हूँ। तो लोमड़ी को भी आश्चर्य होता है कि अभी तक तो मगरमच्छ ठीक था। फिर वो कहती है, चलो मैं जाके देखती हूँ कि जो है गीदड़ है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। फिर आगे देखते हैं, वह देखो तालाब के किनारे मरा पड़ा है, जाओ जाकर अंतिम दर्शन कर लो। तो गीदड़ बहुत चालाक था, वो क्या कहता है कि वो देखो मगरमच्छ दिख रहा है, वो दूर से ही, वो खुद नहीं जाता है मगरमच्छ के पास, लोमड़ी को कहता है, देखो दूर से देखो वो है मगरमच्छ जो मर गया है, तुम जाके अंतिम दर्शन कर दो। अंतिम दर्शन मतलब पास जाएं और उसको ध्यान से देखें। तो लेकिन आपको पता ही है, जो लोमड़ी होती है बहुत चतुर होती है, उसको गीदड़ की बात पर भरोसा नहीं होता।
यह मगरमच्छ सचमुच मर गया है या इसकी कोई चाल है, अभी पता लगाती हूँ। तो लोमड़ी के मन में एक बार शंका तो होती है कि कह रहा था, गीदड़ कह रहा था कि ये तो तुम्हारा मित्र है। उसके बाद पास जाने के लिए कह रहा है कि जाके पास जाके उसके अंतिम दर्शन कर लो। तो हो सकता है इसकी कोई चाल। तो चाल से कैसे बचने का तरीका निकालती है, तो वह गीदड़ को कहती है। देखो गीदड़ को कह रही है, क्योंकि मगरमच्छ को तो कह नहीं सकती, वो तो जीवित नहीं। गीदड़ भाई, मैंने तो सुना था कि मरने के बाद मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है, पर मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है। तो हम कहेंगे कि जो लोमड़ी थी बहुत चालाक थी। उसने कहा गीदड़ को कि देखो इसकी तो दुम नहीं हिल रही है, क्योंकि मैंने सुना था कि जब मगरमच्छ मर जाता है उसकी दुम हिलती है। ये बात कौन सुन रहा था? मगरमच्छ भी सुन रहा था। और मगरमच्छ मूर्ख था, उसने तुरंत दुम को हिलाना शुरू कर दिया। दुम मतलब पूंछ। और अब जो हम कहेंगे, अब लोमड़ी को समझते देर नहीं लगी कि मगरमच्छ जीवित है, उसके पास जाना खतरनाक है और ये सब गीदड़ की चाल थी। तो उसको समझ आ गई थी बात कि गीदड़ उसकी जान लेना चाहता था। तो अंत में क्या कहकर लोमड़ी चली जाती है, ओहो तो ये बात है, ऐसा है गीदड़ भाई, मैंने अंतिम दर्शन कर लिए, अब मैं चलती हूँ। तो लोमड़ी बड़े प्यार से बोलती है कि देखो मैंने दर्शन कर लिए अंतिम, क्योंकि अब मगरमच्छ ने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया था। और वह गीदड़ को बोलती है मैंने दर्शन कर लिए, अब मैंने अपने दोस्त के अंतिम दर्शन कर लिए, अब मैं चलती हूँ। मतलब कि मैं अब तुम्हारे जाल में या चाल में नहीं फंसूंगी। तो ये थी हमारी छोटी सी चित्रकथा चतुर लोमड़ी। तो बच्चों इसे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इस पाठ में हमने देखा कि लोमड़ी बहुत समझदार थी, वह गीदड़ के कहे अनुसार उसने नहीं किया काम। उसने अपनी बुद्धि लगाई कि अरे, उसको कब शक हुआ? जब उसने कहा तुम्हारा दोस्त मर गया है। तो लोमड़ी जानती ही थी कि उसका मगरमच्छ कभी दोस्त रहा ही नहीं था। उसके बाद उसको तभी भी शक हुआ जब गीदड़ ने उसे दूर से ही कहा कि जाओ पास से जाके उसके अंतिम दर्शन कर रहा, और खुद दूर था। आपने देखा, गीदड़ ने उसको दूर से ही कहा जाके मगरमच्छ के दर्शन कर दो। और उसके बाद जब मगरमच्छ, उसने अपनी चाल से कहा कि मरा हुआ मगरमच्छ की तो दुम हिलती है, और मगरमच्छ मूर्ख था, उसने दुम हिलाना शुरू कर दिया। तब लोमड़ी को पूरा विश्वास हो गया कि ये तो गीदड़ की चाल है, और उस चाल में वह नहीं फंसेगी। और वह बता देती है कि अब वो मगरमच्छ के पास नहीं जाएगी। और यहाँ तक उसने कहा कि मैंने अंतिम दर्शन कर लिए, अब मैं जा रही हूँ, तुम ही मगरमच्छ के साथ को संभालो। तो ये था हमारी बहुत छोटी सी कहानी चतुर लोमड़ी। अब हम चलते हैं अपने 12वें पाठ की तरफ, मैं कर सकता हूँ। तो ये है मैं कर सकता हूँ, एक नया पाठ है हमारा। और इस पाठ में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अगर कोई शारीरिक कमजोरी भी है, लेकिन आपकी अगर हम कहेंगे आपने दृढ़ निश्चय किया है, अभ्यास किया है, लगन किया है, तो संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन तो इसे हमें क्या पता चलता है, इस कहानी को हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर इंसान एक दृढ़ निश्चय कर ले। दृढ़ निश्चय क्या होता है? ठान ले कि मैंने ये काम करना है। तो अगर वो व्यक्ति के पास शारीरिक कमजोरी भी है, शारीरिक कमजोरी मतलब शरीर से, हाथ पांव से, आँख से, तभी भी वह हम कहेंगे जीवन में सफल हो सकता है। तो इस कहानी में हम जानेंगे कैसे शारीरिक कमजोरी होने के बाद भी एक व्यक्ति ने
वह कमाल कर दिया जो कि हम कहेंगे शारीरिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, अगर हम अभ्यास करें, लगन से काम करें और हमारा अगर दृढ़ निश्चय जो है वो मजबूत है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम जानेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है 12 पाठ 12 मैं कर सकता। और ये भी कहा गया है कि बच्चे जो हैं खेल कूद की तरफ भी अगर वो ध्यान दें, क्योंकि खेल कूद में भी हम कहेंगे आजकल जो करियर बनाने की जो है क्षमता है, आपने ओलंपिक खेलों में भी देखा, खिलाड़ी न केवल अपना करियर बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है देश का नाम ऊंचा करते हैं। ओलंपिक में आपने देखा इस बार ओलंपिक में पदक जीतकर खिलाड़ियों ने देश का भी नाम ऊंचा किया और उनका जो हम कहेंगे ये दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी वे प्रेरित करते हैं। तो खेलों के लिए अब हम ये खेल से जुड़ा एक है, तो इसको ज़रा इस पाठ में हम ध्यान से करते हैं, पढ़ते हैं। आपका ध्यान पाठ्य पुस्तक पे होना चाहिए। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह है। ये घटना है 1936 की। और खेल कौन सा है? ओलंपिक। आपको पता है ओलंपिक संसार का सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है। इसमें विश्व के सभी देश, लगभग सभी देश भाग लेते हैं। और इस 1936 के जो ओलंपिक खेल क्यों खास कहे गए? क्योंकि खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी थी। ओलंपिक खेल तो हर 4 वर्ष के बाद होते हैं, आपको पता ही है। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होते हैं। इस साल हुए हैं तो फिर अब 4 साल बाद होगा। तो ये 1936 का जो था ओलंपिक खेल, किस लिए हम कहेंगे वो काफ़ी अभूतपूर्व था और विलक्षण एक घटना घटी थी। विलक्षण जो काफ़ी कम घटती है। लकड़ी से सूखे पैरों वाला एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। तो एक व्यक्ति था, उसके पैर सूख गए थे, लकड़ी की तरह हो गए थे, वह अपंग भी था। अपंग मतलब जिसका अंग काम न करे, और वह श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको पता है जो दौड़ प्रतियोगिता में ओलंपिक में प्रथम आता है तो उसको मान लिया जाता है कि वो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी। तो इस प्रतियोगिता में इसने जिसके पैर लकड़ी की तरह सूखे हुए थे वह दूसरा स्थान प्राप्त करता है। दूसरा स्थान आपको पता है उसे रजत पदक मिलता है। रजत मतलब सिल्वर मेडल। जो व्यक्ति अपंग हो, जिसके पैर ठीक ढंग से ना काम करें, अगर वैसा व्यक्ति संसार का दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है 1936 के ओलंपिक खेलों में, तो लोगों को ये घटना विलक्षण तो लगेगी और अभूतपूर्व भी, क्योंकि ऐसा पहला कभी हुआ भी नहीं था कि कोई अपंग जिसके पैर में हम कहेंगे शारीरिक कमज़ोरी थी और वह दौड़ में रजत पदक जीतता है। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की घटना थी, अभूतपूर्व घटना थी कभी, क्योंकि ये ऐसी घटना कभी पहले घटी भी न थी। तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई का ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। आंखें फटी की फटी रह जाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने एक तो लोगों को आश्चर्यचकित तो कर ही दिया था, लेकिन उसने ये भी सिद्ध कर दिया
कि अगर किसी व्यक्ति की अगर इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो, दृढ़ मतलब मजबूत, और उसे आत्मबल हो, इसमें उसे अपने पे भरोसा हो, आत्मबल मतलब अपने पे स्वयं पे भरोसा हो, तो कुछ भी संभव हो सकता है। दौड़ क्या, कुछ और भी हो तो वो भी पूरा हो सकता है। अब उस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन व्यक्ति था जिसने 1936 के ओलंपिक खेलों में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी उसका प्रदर्शन देखकर, क्योंकि उस अपंग व्यक्ति ने ओलंपिक खेल में, जो कि संसार का कहते हैं खेलों का महाकुंभ होता है, और उसमें दूसरा पदक जीता था। दूसरा पदक रजत पदक को बोला जाता था। दूसरे स्थान पे आकर रजत पदक जीता था। पहले वाले को स्वर्ण पदक मिलता है, दूसरे वाले को रजत पदक मिलता है, और तीसरे वाले को कांस्य पदक मिलता है। इंग्लिश में इसे गोल्ड, पहले वाले को फर्स्ट को गोल्ड मेडल बोलते हैं, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज। हिंदी में ब्रॉन्ज को कांस्य पदक भी कहा जाता है। तो अब हम इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कौन व्यक्ति था, और इस व्यक्ति के हम जीवनी देखते हैं। वह व्यक्ति जन्म से अपंग नहीं था, जैसा कि पाठ में लिखा है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो ओलंपिक 1936 के ओलंपिक्स में रजत पदक जीतता है, वो जन्म से अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। तो अपंगता 2 तरह की होती है बच्चों। एक होती है जन्मजात, जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपंग होता है। दूसरा होता है कि किसी दुर्घटना में अगर उसका कोई अंग कट जाए तो उसे भी अपंग कहा जाता है। तो आप जान गए, अपंग 2 प्रकार से होते हैं, एक जन्म से पहले और दूसरा जन्म के बाद किसी दुर्घटना के कारण अपंगता आती है। तो ये दुर्घटना कब हुई थी? जब वह 8 वर्ष की उम्र में था। तब एक दिन वह अंगीठी जला रहा था, गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। तो पहले मिट्टी का तेल क्या होता है, इसको केरोसिन ऑयल बोलते हैं। ये ज़रा धीरे चलता है, केरोसिन ऑयल धीरे धीरे आग पकड़ता है। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता है, जो स्कूटी, स्कूटर, कार, ये सब पेट्रोल से चलती हैं, और पेट्रोल बड़ी तेज़ी से आग पकड़ता है। पेट्रोल की क्या खासियत होती है, वो बड़ी तेज़ी से आग पकड़ता है। तो शायद उसके घर में दोनों ही रखे थे, और वो अंगीठी जलाने के लिए उसे मिट्टी के तेल का प्रयोग करना था, लेकिन उसने गलती से पेट्रोल का प्रयोग कर दिया। तो पेट्रोल बड़ी तेज़ी से आग पकड़ता है। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। तो चित्र में भी दिया गया है, शायद उसने गलती से मिट्टी के तेल के बजाय उसने पेट्रोल डाल दिया। अंगीठी जलाने के लिए सबसे पहले आग जलानी होती है। आग कैसे जलाएंगे? आग मिट्टी के तेल से ही जलाई जाती है, क्योंकि उसे बहुत गर्म करना पड़ता है, तभी अंगीठी के कोयले आग पकड़ते हैं। तो गलती से जब उसने पेट्रोल डाला तो आग भड़क गई। आग भड़क गई मतलब भयानक लपटें उठने लगी आग से, और वह पीछे भाग भी नहीं सका। तो उसके पैर में क्या हुआ, उसके पैर झुलस गए। झुलसना मतलब आग से जल जाना। तो एक नया शब्द हमने देखा है, झुलस जाना। झुलस जाना का अर्थ होता है आग से जल जाना। तो जब अंगीठी से भयानक लपटें निकलने लगी, तब ये व्यक्ति, क्योंकि ये बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, आप ही की उम्र का भी होगा ये, तो 8 साल का बच्चा उतना तेज़ी से पीछे नहीं हट सका। उसके पैरों में आग लग गई, उसके पैर झुलस गए मतलब आग से जल गए, और इतना जले कि सूखी लकड़ी की तरह हो गए। तो उसके पैर एक तरह से हम कहेंगे उसके पैर जल करके कमज़ोर हो गए थे। अब वो शारीरिक कमजोरी के कारण वह एक अपंग हो गया था। तो आग की भयानक लपटों से उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। तो पैर के साथ उसके हाथ भी जल गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
तो बच्चों इस पाठ को हम कल करेंगे। फिर देखते हैं, जानते हैं वे कौन व्यक्ति था जो कि 8 वर्ष की आयु में दुर्घटना का शिकार हुआ था। तो इस पाठ का पठन और व्याख्या हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।